हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 7 नेक्टर ऑफ डिवोशन। 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के 64 अंगों के ऊपर चर्चा चल रही थी और उसका एक एक भक्ति के अंग का वर्णन रेफरेंस के साथ दे रहा है। तो अभी तक हम लोग चार चार अंग का वर्णन कर रहे हैं और ये पांचवा इंक्वायरिंग अबाउट इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल। सो इन नारदीय पुराण पांचवा अंग क्या है कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने के पश्चात उनके आदेश का पालन करना चाहिए और फिर उनसे फिर इंक्वायरी करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल था क्या, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्संस। और तीसरा था सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस। कि आध्यात्मिक गुरु का सेवा करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए और फिर इंक्वायरी करना चाहिए। इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म के सनातन सिद्धांतों के ऊपर जिज्ञासा करना चाहिए। सुनारदीय पुराण में बोला गया है, इफ वन इज एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट डिवोशनल सर्विस then all of his purposes will be served without any delay। अगर कोई वास्तविक रूप में, नारदी पुराण में बोला गया, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई वास्तविक रूप में बहुत गंभीर है भक्ति को लेकर के, तो निश्चित रूप में बिना किसी डिले के, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, यानी वो भक्ति मार्ग में स्थित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही माया के बहुत ही बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो वो माया के बंधन से छूट नहीं पाए। ऐसा हो नहीं सकता। और ये बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेता। कई बार कभी कभी कुछ भक्त होते हैं, बोलते हैं कि हमने तो इतना जीवन 20 साल 25 साल 30 साल माया में व्यतीत किया है। प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं, इमीडिएटली हम थोड़ी ना शुद्ध भक्त बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे प्रगति होगी ना। जिस प्रकार से मैंने 25 साल व्यतीत किए हैं माया में, 20 साल 25 साल, तो उसके हिसाब से तो मुझे कुछ समय तो लगेगा ना। बट आई कम टू दैट स्टेज। मैं उस पॉइंट पे जरूर आ जाऊँ। तो ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट। दिस इज ऑल्सो गुड, वेरी नाइस। कम से कम इच्छा तो है कि यस, मुझे उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचना है। लेकिन लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा। 25 साल तक माया में था, तो इसलिए अगले 25 साल मुझे लगेंगे अच्छे से चारों नियम पालन करना। नहीं। अगर कोई एक्चुअली में बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है भक्ति में प्रगति करने के लिए, सो विद इन नो टाइम ही कैन सिचुएट हिमसेल्फ टू फॉलो स्ट्रिक्टली ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल। धर्म के जितने भी भक्ति के सिद्धांत हैं वो उसको पालन कर सकता है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आई मीन इट मे बी डिफिकल्ट, लेकिन अगर कोई गंभीर होगा तो he'll seek out all the help from devotees, from scriptures, from Lord Krishna। अगर कोई गंभीर होगा तो क्या करेगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, वो सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे कोई भक्त है, मान लीजिए भक्ति में जुड़ने के पहले 4 नियम वो तोड़ता था। अभी भक्ति में जुड़ गया, उसको पता चल गया 4 नियम पालन करना चाहिए तभी मैं भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता हूँ। तो उसको इमीडिएटली 4 नियम पालन करना, स्ट्रिक्टली एज टोल्ड, नॉट दैट एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल फॉर मी। ये भौतिक जगत में फिलोसफी होती है कि आई विल वर्क हार्ड एज एज पॉसिबल एज फॉर मी। नहीं, आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। उल्टा नहीं, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में सीधा है, भौतिक जगत में इसको उल्टा बना दिया लोगों ने। आध्यात्मिक जगत में जब हम आते हैं तो वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एज स्ट्रिक्टली एज टोल्ड टू अस बाय आवर अथॉरिटीज, स्पिरिचुअल मास्टर्स, डिवोटीज, शास्त्रस। क्यों ऐसा? बिकॉज जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं देन वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। वी आर गेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम डिवोटीज, फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड, फ्रॉम द होली नेम। भगवान के नाम से, भगवान से, आचार्यों से, भक्तों से, उनका संग लेकर के हमको वो शक्ति मिल रही है, दी जा रही है। इसलिए हमको जो साधन भक्ति के नियम कानून है उसको उतने स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए जितना उनको बोला जा रहा है करने के लिए। क्योंकि जब बोला जाता है तो इसके साथ जो डिवोटीज होते हैं, आचार्य होते हैं, भगवान का नाम है, दे ऑल्सो गिव अस द पोटेंशियल टू फॉलो इट। जितना पोटेंशियल देते हैं उतना आपको बोला जाता है करने के लिए।
और जितना नहीं होगा तो जितना दे सकेंगे उतना ही करेंगे। हाँ, हमको, हम लोग घर गरीब हो सकते हैं, भिखारी हो सकते हैं, हमारे पास औकात नहीं है कि हम जो है किसी शॉपिंग मॉल में जा करके लाखों रुपए खर्चा करके खरीद सकें। ठीक है। लेकिन आपको जितना अगर कोई पैसा दे रहा है, मान लीजिए आपका कोई मैनेजर है, बॉस है, मास्टर है, वो आपको 50 लाख रुपए दिया, बोला जाओ ये 50 लाख रुपए का ये सारे आइटम खरीद के लेके आओ शॉपिंग मॉल से। अब वो जाता है, अब वो बोलता है कि अरे मैंने तो अपने जीवन में कभी 5,000 रुपए का भी सामान नहीं खरीदा है, मैं 50 लाख रुपए का कैसे खरीद सकता हूँ? तो 50 लाख रुपए आपको अपनी जेब से थोड़ी ना भरना है। 50 लाख रुपए आपका बॉस दिया है, उसका इस्तेमाल करो, खरीदो। सिंपल सी बात है। 5,000 अभी तक जीवन में कभी 5,000 रुपए का भी नहीं खरीदा, तो आप खरीदिए, 50 लाख का खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे तो दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि आप जो है जाके 50 लाख रुपए का सामान खरीद के लाओ। लेकिन प्रभु मेरे पास तो 5,000 रुपए भी नहीं है, तो मैं देता हूँ ना, तो आपको दिए जा रहे हैं ना। लोन, ईएमआई भी, ईएमआई का भी स्कीम दिया हुआ है, किसी के पास 5,000 रुपए भी नहीं है तब भी वो 5 लाख रुपए का सामान खरीद सकता है आजकल ईएमआई की स्कीम से। तो भौतिक जगत में भी हम इतने सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में तो फुल मर्सी इज देयर, अगर जो स्ट्रिक्टली पालन करना चाहते हैं। बट बस एक ही कंडीशन है, वन मस्ट बी एक्चुअली वेरी सीरियस और वन मस्ट एक्चुअली डिजायर टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन। भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए उसके हृदय में इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वास्तविक रूप में गंभीर है, देन ही विल बी एबल टू डू, वो कर पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कैसे कर पाएगा? भगवान की कृपा से कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए जो जरूरत है वो इंस्ट्रक्शन फिर डिवोटीज देंगे, फिर उन इंस्ट्रक्शन को वो पालन करेगा। जस्ट लाइक चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान के नाम को फिर जब करेगा बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, सीरियस लेकर के, सिंसियरली। ऐसा नहीं कि आज किया 16 माला कल नहीं किया परसों नहीं किया, इसका मतलब वो सीरियस नहीं। इफ एक्चुअली समबडी इज सीरियस, तो शी मे बी वीक, वो कमजोर हो सकता है, लेकिन वो जानेगा कि आई एम इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो सच मीन्स प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो उसको फॉलो करेगा। एंड देन विद इन नो टाइम विल बी एबल टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स, उसको पालन कर पाएगा। सही बात है। तो ये नारदी पुराण में कंफर्म किया गया, इफ वन इज एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट डिवोशनल सर्विस, देन ऑल ऑफ हिज पर्पसेस विल बी सर्व विदाउट एनी डिले। अचिरेणा, अचिरेणा मतलब बिना किसी समय के, वो अपने आप को शुद्ध भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से भी स्टैब्लिश कर सकता है। इसी चीज को प्रभुपाद जी बोले, 1 मिनट, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सरेंडर, फुली सरेंडर टू कृष्ण? दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन डिसाइपल। एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि कितना समय लगता है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पण करने में? प्रभुपाद जी बोले 1 मिनट, इफ यू वांट। लेकिन अगर आपका इच्छा नहीं है तो इट में टेक मिलियंस ऑफ बर्थ, इट में नॉट बी एबल, मे बी पॉसिबल आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ। अगर आपकी इच्छा है 1 मिनट में भी हो सकता है, और नहीं है तो फिर लाखों जन्म भी लग सकते हैं। बताइए आप में से किसको किसको इच्छा है भगवान कृष्ण को समर्पण करने का? हाथ ऊपर करिए, कोई है ऐसा? सो कोई भी भक्त अगर गंभीर बनता है तो वो जो है इमीडिएटली बिना किसी डिले के आगे बढ़ सकता। नेक्स्ट लिम्ब है being prepared to give up everything material for Krishna's satisfaction। भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए हर प्रकार, हर भौतिक चीजों को त्याग करने के लिए तैयार हो। इन द पद्म पुराण इट इज स्टेटेड, फॉर वन हु हैज given up his material sense enjoyment and has accepted the principles of devotional service, the opulence of Vishnu Loka, the kingdom of God is awaiting। ये पद्म पुराण का श्लोक है कि जिसने हैज गिवन अप हिज मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, अपने भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग दिया है और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, तो विष्णु लोक, वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है उसके लिए इंतजार कर रहा है, जस्ट वेटिंग। जैसे वो शरीर छोड़ेगा इमीडिएटली उसको प्राप्त कर लेगा। ये विष्णु पद्म पुराण में बताया है। इसलिए वन मस्ट बी प्रिपेयर टू गिव अप एवरीथिंग मटेरियल फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन। कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भी भौतिक भौतिक चीजों में, भौतिक कार्यों
भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागना पड़े, त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। उसको बोलते हैं अनुकूल संकल्प। अनुकूल, फेवरेबल, दैट विच इज फेवरेबल वन मस्ट एक्सेप्ट, एंड दैट विच इज अनफेवरेबल वन मस्ट रिजेक्ट। जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसाइडिंग इन अ सेक्रेट प्लेस। In the Skand Puran, it is also said that a person who has lived in Dwarka for 6 months, for 1 month, or even for one fortnight, there is awaiting elevation to the Vaikuntha Lokas, and all the prophets of Saruk and Mukti, the privilege of having the same four-handed bodily features as Narayan. कि ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति, स्कंद पुराण में वर्णन है, जो द्वारकापुरी में 6 महीने, 1 महीना या 15 दिन के लिए भी अगर निवास करता है तो वैकुंठ लोक में जाना उसका सुनिश्चित हो जाता है, और उसको शाहरुख को मुक्ति का पूरा लाभ मिल जाता है। यानी भगवान के जैसा शरीर, चतुर्भुजी नारायण के जैसा शरीर मिल जाता है। इन द ब्रह्म पुराण इट इज सेड द ट्रांसेंडेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र, which is the 80 square mile field of Lord Jagannath, cannot be properly described. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, 80 स्क्वायर माइल फील्ड, जगन्नाथ जी के आसपास का जो 80 स्क्वायर मील का जो एरिया है, उसका, उसकी महिमा को, उसकी दिव्य महिमा को वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये ब्रह्मा पुराण में लिखा है। Even the demigods from the higher planetary systems see the inhabitants of this Jagannath Puri as having exactly the same bodily features possessed possessed by one in Vaikuntha. That is, the demigods see the inhabitants of Jagannath Puri as being four-handed. जब देवता लोग देवतागण देवलोकों से नीचे देखते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, तो जगन्नाथपुरी के निवासियों को वो मनुष्य के रूप में नहीं दिखते हैं उनको, वो चतुर्भुज वैकुंठ पार्षद के रूप में दिखते हैं, चतुर्भुजी दिखते हैं, वैकुंठ के निवासी के रूप में दिखते हैं। ये जगन्नाथपुरी की महिमा है। So when there was a meeting of great sages at Naimisharan, Suta Goswami was reciting Srimad Bhagavatam, and the importance of the Ganges was stated as follows. नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे, तो गंगा के महत्व का इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। The waters of the Ganges are always carrying the flavor of tulsi offered at the lotus feet of Sri Krishna, and as such, the waters of the Ganges are ever flowing, spreading the glories of Lord Krishna. Wherever the waters of the Ganges are flowing, all will be sanctified both externally and internally. So, गंगा जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी का फ्लेवर लेकर के बहती है, और इसलिए गंगा का ये जो जल होता है इतना परम पवित्र जल, जिस भी क्षेत्र से प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को बाहरी रूप से और आंतरिक दोनों तरीके से वो शुद्ध कर देती है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ गंगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये 3 प्रिंसिपल की ऊपर चर्चा की। कल नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।